अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फाज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप इट डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो वीडियो में लेकर आया हूँ, बहुत दिन हो गए लेडीज़ का कोई परफ्यूम नहीं मिलाया था। एंड ये मेरी एक कह लें इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो रिव्यू बनाते हैं इसका। असल में ये मैंने ये सोच के बाई किया था कि ये बॉक्स कुछ ऐसा, मेड इन फ्रांस, ठीक है। ये मैंने इस तरह सोच के बाई किया था कि मैं सोच रहा था ये ब्लैक एक्सेस पोशन जो मेन का है वो बाई कर रहा हूँ 80%, 80 ml, जो कि मेरे पास 100 ml या 125 ml की एक बॉटल है। और मैंने सोचा था कि वही उसी का स्मॉलर वर्जन है। ये डिसकंटिन्यूड आइटम्स हैं, तो मैंने सोचा था ये वो वाला है उसका 80। लेकिन फिर ही जब मैंने इसे खोला और चेक करा तो मालूम चला ये फॉर हर है, नॉट फॉर हिम है। तो मैंने कहा चलो इसे ट्राई कर लेते हैं, अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देंगे। तो फिर मैंने ट्राई किया एंड 40021 ये मेरा बैच कोड है और ये कुछ ऐसे पाकुरबान का लोगो है मतलब, एंड दैट्स इट। तो मैं ब्लैक एक्सेस पोशन रेड वाला उसका भी रिव्यू मैं करीबन लेकर आऊँगा। वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं टेस्ट आउट कर रहा हूँ। ये वाला कह लें कि मेरी झोली में आ गिरा, समझ कुछ हो रहा था और आ कुछ और गया, इस तरह ये मुझे मिला। तो इसको टेस्ट आउट करने के लिए मैं अपनी स्ट्रिप निकाल लूँ पहले। सॉरी, मैंने निकाल के नहीं रखी हुई थी। चलें, बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया कुछ ऐसा है और ये इसकी बॉटल है। 2014 में लॉन्च हुआ था और ओलिवर क्रिस्प वन ऑफ द परफ्यूमर जो इसके हैं वो ओलिवर क्रिस्प है। और उसके अलावा एक लेडी परफ्यूमर भी है जिसका नाम बड़ा अजीब व गरीब सा है, मुश्किल से मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता, ठीक है, ये वाला। हाँ, आगे मुझे लोग कह रहे थे कि आज़ाद भाई आप ये फेक एक्सेंट छोड़ दें। भाई मैं क्या करूँ, मेरी पैदाइश दुबई की है, मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ कि मैंने सुबह ब्रश किया मेरे दांत चीटे हो गए। एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ, मैं उसमें उर्दू में नहीं कर सकता वो वाली। मुझे जो है मेरी उर्दू वैसी मैं बात करता हूँ। अक्सर मुझे लोग कह रहे थे आज़ाद भाई आप कराची से, ना वाज लाइक नहीं भाई मैं कराची से नहीं हूँ, मैं टिपिकली पंजाबी हूँ, सराय आलमगीर गुजरात वाली साइड से। एंड स्टिल आई नो, बट क्या कर सकते हैं, मेरी अरबी और ज़्यादा बेहतर है इससे। तो अब अंडरस्टैंडेबल होता है कि मैं पैदाइश मेरी वहाँ की है। तो चलें अब इसे मैं स्प्रे करता हूँ। जूस बहुत ज़्यादा स्पिल करता है, ये देखें यहाँ से सूख गया, यहाँ पे अभी भी जमा हुआ है थोड़ा सा। बहरहाल कैप का कोई वेट नहीं है, प्लास्टिक कैप है। और ये लेडीज़ की एक वो बॉटल बनाई हुई है उन्होंने, और मैन वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी रिव्यू मैं लेकर आऊँगा। अच्छा, ब्लैक ऑर्किड का मुझे ये थोड़ा सा टचअप देता है, मज़े की बात है। ओपनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक ऑर्किड में स्मेल कर रहा हूँ। असल में इन द एयर ब्लैक ऑर्किड की जो स्मेल है, क्लोजअप की बात नहीं कर रहा हूँ, इन द एयर मुझे ये थोड़ी सी वाइब उसकी देता है, ठीक है। अगर आपको ब्लैक ऑर्किड पसंद है तो डेफिनेटली आप इसे लगा लेंगे तो कोई गेस नहीं कर पाएगा कि आपने लेडीज़ परफ्यूम लगाया हुआ, क्योंकि इतना डार्क परफ्यूम है ये, डार्क और स्वीट। अच्छा, इसमें से एक ज़ैफ़रॉन, एक रोज़ का इंकी रोज़, ठीक है, वो स्वीट इंकी रोज़ जो डार्क रोज़ होता है, और थोड़ा सा मस्की, और वो ब्लैक ऑर्किड वाली जो डार्कनेस है वो वाली फील आपको इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की आएगी। और एक मुझे ना वो साथ कह लें कि थोड़ी सी वो बूजीनेस मिक्स कर लें, स्वीट बूजीनेस, रम का नोट आप मिक्स कर लें नेल पॉलिश रिमूवर के साथ, अगर मैं सिंपल रखूं तो उस तरह की मुझे ये वाइब दे रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे वो नेल पॉलिश रिमूवर का वो जो स्पिरिट की एक स्मेल है, उसके साथ आप इंकी रोज़ ऐड करें, उसके साथ जो स्वीट रोज़ है उसको ऐड करें, उसके साथ आप रम का नोट, स्वीट बूजी वुडी अरोमा, हल्का सा टच ऑफ ज़ैफ़रॉनी टाइप उसमें स्मेल आती है इसके अंदर, वो सारी जब आप ऐड करेंगे तो लिटरली ये ऐसा फील करवाएगा जो कि एक हल्का फुल्का सा डार्क और ब्लैक ऑर्किड स्मेल करवाता है। अच्छा, मज़े की बात है, यूनिक स्मेल है। अक्सर आप लेडीज़ के पास से ये स्मेल नहीं परफ्यूम की आएगी आपको, बहुत डिफरेंट है, सर्दियों का है, मेन भी इसे पुल आउट कर सकते हैं। और मैंने ऐसे लोगों के पास से परफ्यूम की स्मेल आते हुए ट्राई भी करी कि कुछ लोगों ने, आदमियों ने ऐसे
इतर लगाए हुए थे या ऐसे स्मेल के परफ्यूम लगाए हुए थे जिसमें ज़ैफ़रॉन, ऊद, इंकी ऊद और इंकी रोज़ ऑलमोस्ट कह लें कि अगर उनको वुड के साथ प्रॉपरली ब्लेंड किया हो, लकड़ी के नोट के साथ, ड्राई वुड के साथ, तो या एम्बर के साथ, तो वो अक्सर ना उनकी स्मेल कहीं ना कहीं 30-40% मिलती जुलती है। तो इसलिए इसके अंदर भी ना वो वाली एक वाइब आ रही, जैसे आपने कोई इतर लगाया हुआ जिसमें ज़ैफ़रॉन है, रोज़ है, ऊद है और ब्लैक ऑर्किड है। ब्लैक ऑर्किड का फ्लावर की जो स्मेल है वो एक थोड़ी सी डार्क स्वीट, क्या कहेंगे, थोड़ा सा वो नेल पॉलिश रिमूवर की तरह की स्पिरिट के मिक्सचर, यानी एक वो थ्रोट में आपके गले में हलक में फील कर आती है, उस तरह की किस्म की इसकी स्मेल है। एंड बिलीव मी इट्स नॉट बैड अगर एक वो कैटेगराइज इसे करे जाए कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी, किस तरह की लड़की पे ये सूट करेगी। ब्लैक लेदर या लेटेक्स वाली जीन्स पहनी हो या पैंट पहनी हो, लेदर जैकेट पहनी हो, जैसे डार्क रेबल है ना जॉन वॉरवटर्स का, मेन के लिए ब्लैक लेदर जैकेट, लेदर लेटेक्स पैंट और उसके ऊपर वो लंबे बाल, वो 80s और 90s के लुक के साथ, और हाथ में वो डिस्को वाला ग्लव, दैट काइंड ऑफ, और उसको वो भी डर्टी लेदर, जैसे उसके ऊपर ना अभी ताज़ी ताज़ी कुछ शराब गिरी हो, तो उस तरह का वो डर्टी लेदर लुक का लेडीज़ के अंदर अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली दिस वन इज लाइक नॉट फॉर गुड गर्ल, डेफिनेटली फॉर बैड गर्ल। ठीक है, ये उस कैटेगरी में जाते, सॉरी टू से, बट ये स्मेल उस तरह की आ रही है। इट्स नॉट लाइक अ गुड गर्ल्स परफ्यूम। कैरोलिना हरेरा का गुड गर्ल जो है उसका अगर बैड गर्ल वर्जन होता, दिस वन इज दैट, डेफिनेटली दैट वन। सही है। तो एक वो अब ड्राई डाउन हो रहा है, तो इसके अंदर से वो सुपारी, वो पान पराग, वो गुटका, वो एक वो जो मैं अक्सर कहता हूँ नवाब फूद का, ओस्मंतस जैन का जो नवाब फूद है, उसमें से वो एक ना गुटका की और वो मानिक चंद की स्मेल आती है, फ्रेश किस्म की, स्पाइसी और वुडी और वो फ्लावरी किस्म की, एक वो आप जानते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो वाली स्मेल इसके अंदर से ड्राई डाउन में आना शुरू होती है विद द टच ऑफ अ लिपस्टिक का आयरिस नोट। ठीक है, एंड बिलीव मी इट मेक्स मी फील लाइक इट्स अ बैड गर्ल्स परफ्यूम। जिस लड़की ने वो ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हो, बाइकर हो वो भी, और गॉथिक लुक के साथ, आंखों पे वो डार्क मस्कारा लगाया हुआ हो एंड डार्क लिपस्टिक, एंड शी गॉट दैट काइंड ऑफ अ डर्टी लेदर स्मेल जिसके अंदर से वो स्वेट की और एंड बूजीनेस की स्मेल आ रही हो, दिस वन इज डेफिनेटली दैट वन। इट्स अ ब्लैक एक्सेस पोर्शन, ये ब्लैक पोर्शन है वाकई में बहुत यूनिक है। ये हर किसी लड़की पे स्मेल अच्छा नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली जो मैंने बताया डर्टी गर्ल और बैड गर्ल, हाउ वुड यू से, उस पे ये सूट करेगा। एंड लास्टिंग में भी ये बुरा नहीं है। 2-2.5 घंटे प्रोजेक्शन दी है इसने, और मैं जब इसे टेस्ट कर रहा था, और तकरीबन 4.5-5 घंटे तक इसने लास्टिंग दी है। अब गर्मी थी इसलिए, ये गर्मियों का है नहीं, ये डेफिनेटली विंटर साइड का है, तो इसलिए शायद इसलिए, और नहीं तो मेरे ख्याल से सर्दियों में ये 6 आवर तक इजीली पुल आउट कर लेगा, क्योंकि 5 आवर्स 4 to 5 आवर्स जैसे मुझे गर्मियों में भी है, तो गर्मियों में परफ्यूम वैसे ही लास्ट नहीं करते। सो डेफिनेटली उस 6 घंटे जाएगा ये सर्दियों में। एंड दैट वुड बी ऑल। ये इसकी स्मेल मैं इजीली आपको अगर बयान करना चाहूँ। अच्छा, मज़े की बात है, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि हर इंसान मेरी वीडियो जो देखे, जिसको बिल्कुल भी परफ्यूमरी का नहीं पता, जिसको नहीं पता कि यार ये नोट किसका है, ये नोट क्या करेगा, ये नोट उसके साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये था मेरा सिंपल टेक। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँ और जितना इजी हो सके उनको समझ आ जाए। मैं उनको कॉम्प्लिकेटेड नोट्स वगैरह में ना उलझाऊँ, ताकि उनको वो चीज़ें ऊपर से गुजर जाएँ, और जब वो बाय करें वो रो रहे हो कि भाई मैंने क्या बाय कर लिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिंपल रखूँ, सिंपल एज दैट। तो ये थी मेरी सिंपल टेक ऑन दिस काइंड ऑफ अ परफ्यूम और एनी काइंड ऑफ अ परफ्यूम। मैं जब भी रिव्यू करूँगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, क्योंकि मेरे साथ अक्सर कुछ भाइयों ने, सब्सक्राइबर्स ने बात करी है ऑन फेसबुक और इंस्टा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब पे उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। मुझसे अक्सर वो पूछ भी रहे होते हैं। फैज़ान भाई हैं, एहतशाम भाई हैं, और भी बहुत सारे भाई हैं जो इस तरह की बातें मुझसे कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या है, इसके बारे में जनरल नॉलेज मांग रहे होते हैं। एंड आई वुड लव टू प्रोवाइड देम दोज डिटेल्स। तो उस दौरान उन्होंने मुझे बताया कि आज़ाद भाई, हमें तो ये
पल्ले नहीं पड़ता जब आप कहते हैं पिंक पेपर या ये, तो बाकी लोग भी इसी तरह समझा रहे होते हैं, तो उसको कुछ सिंपल करें। तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल तरीके से समझा सकूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए, डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन, शेयर करें ताकि और भी भाइयों को रहनुमाई हो सके, उनके भी 4 पैसे बच जाएँ। एंड दैट वुड, अगर लेडीज़ को मैंने आपको बताया कि अगर उस तरह की लेडीज़ हैं तो उन पे ये सूट करेगा। एंड इफ़ शी वांटेड टू बाय दिस वन, इफ़ शी इज़ हैविंग दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, डेफिनेटली शी वुड चेक इट आउट। अदरवाइज़ हर औरत के लिए ये नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।